क्या पार्टियों से बड़े अब व्यक्ति हो गए। ये थोड़ा आश्चर्य इसलिए होता है कि आपको छोड़ दिया, मुझे पता था आप बोलेंगे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले बहुत सारी खट्टी मीठी हल्की फुल्की चर्चा यहाँ इन सब लोगों के साथ में हुई है। अब सीधे और चलते हैं, थोड़ी सी कुछ बातचीत जो बाकी रह गई है उसको जल्दी से समेटते हैं, क्योंकि ये पोटली, इन सब बातों की पोटली हमारे लिए तो बहुत 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 अच्छी है। सीधे चलते हैं जी। मैं दो टॉपिक पर थोड़ी सी बात करूंगा। थोड़ी देर पहले करप्शन की बात चल रही थी और उसमें सब बोल रहे थे कि नेता लोग इसके जिम्मेदार होते हैं। मैं मानता हूँ नेता तो होते ही हैं, नेता के अलावा कुछ लोग हमें से भी होते हैं, और उसके अलावा पुलिस वाले हैं, वकील हैं, और हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर्स भी कुछ ऐसे होते हैं। थोड़ी दिनों पहले जो डॉक्टरों ने वो किया था हड़ताल वगैरह, उसमें भी बहुत कुछ परेशानी है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हम सब जिम्मेदार हैं। चलिए सब 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 एक बार इनकी जो बात है उस बात से मैं भी बहुत सहमत हूं कि भ्रष्टाचार के लिए अकेले सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, हम सब भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि मैं इस पर बिल्कुल नहीं चाहूंगा आप ताली बजाओ, मैं इस पर यह चाहूंगा कि हम सब कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए आप सब तो आज मेरे साथ हाथ उठाकर कहेंगे हम कभी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे। अब आप सबके लिए मैं अकेला ताली बजाता हूं और उसके बाद सीधे चलता हूं। मैं पीछे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, सेकंड जो टॉपिक है मेरा, बाल विवाह से संबंधित जो भ्रूण हत्या से बात चल रही थी, वो शहरों में इतना मेरे को लगता है कम है, जिससे ज्यादा है गाँव के अंदर। क्योंकि गाँव के अंदर लोगों में जो सूझबूझ होती है वो होती है कम, और लड़के को ज्यादा महत्व देते हैं। एक घर में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तो लड़कों को ज्यादा पढ़ाने पर ध्यान देंगे, लड़कियों को में समस्या ज्यादा है। बिल्कुल, इस पर हमने चर्चा भी की। पीछे हम चलते हैं, वो कुछ कहना चाह रही है जी। मैं अपनी मम्मी को कहना चाहती हूँ कि कभी भी कुछ बात होती है तो मम्मी ज्यादा भाई को सपोर्ट करती हैं और पापा मुझे, लेकिन मम्मी मुझे ज्यादा डांटती है। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि पहले मुझे बात पूछा करो दोनों से कि किसकी गलती है। ये मम्मी को कहना चाह रही है। मम्मी, इनको लगता है कि मम्मी कई बार इनको ज्यादा डांट देती है, तो मम्मी को मैसेज हमारे माध्यम से देना चाह रही है। हम सीधे एक इनके पास और आएंगे, पहले उनके पास चलते हैं। वो बार बार उनका हाथ बिल्कुल वो खड़ा कर रही है, कुछ बात कहना चाह रही है जी। सर, कन्या भ्रूण हत्या गांवों से ज्यादा शहर में होती है, क्योंकि उसके अंदर पढ़े लिखे लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलिए, जैसे आपका मैसेज, मैं आप किसको मैसेज देना चाहेंगे? मैं देश के सभी लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जो बेटियों को कलंक मानते हैं, अपराध मानते हैं। आपका संदेश है, कलंक मत मानिए, क्योंकि आपकी धरोहर है। जी, आपके बाद जो आपके पास में, फिर मैं सीधे आगे आऊंगा। बताइए। माय नेम इज रितिका एंड मैं मेरे मॉम डैड को थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा हर कदम में साथ दिया है। जो भी मैं बनना चाहती हूँ या फिर है ना किसी में भी मेरा कोई इंटरेस्ट था तो उन्होंने मुझे कभी किसी काम के लिए रोका नहीं। हर बार उन्होंने कहा हाँ कर, ये कर। मम्मी हमेशा मेरा साथ देती है, और घर में लड़ाई होती है भाई के साथ तो अभी मम्मी आपका साथ देती है। आप तो थैंक्स करना चाह रहे हैं। हम भी धन्यवाद देंगे आपके माता पिता का, उनके कारण आप यहाँ हमारे साथ हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ कार्यक्रम में बैठे। सीधे चलते हैं इधर आगे एक मैसेज हमारे पास था जी, माइक आगे दे दीजिए जल्दी जल्दी। सर, हम हमारी मम्मी को थैंक्स कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो कहा वो करा मम्मी ने, और जहाँ कहा वहाँ लेके गई। आपकी हर जिद मानती है? हर जरूरत मानती है। अच्छा, जरूरत या जिद? आप जिद करते हो ना घर पे? नो सर, जितनी भी जरूरत थी हमारे मम्मी डैडी ने सब करी, और जो उनको आप थैंक्स कहना चाहेंगे। थैंक यू, आपने हमारे कार्यक्रम में आए, आपको भी थैंक यू जी। सीधे आते हैं यहाँ पर, उधर उनके पास चलते हैं, कोने में जो बैठे हैं। देखिए, ये जो लड़कियों के बारे में जैसा इन्होंने कहा, हम सिर्फ इसके लिए हम सरकार और पुलिस को हम दोष नहीं दे सकते। लोगों को भी इतना सतर्क रहना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना हो। लोगों को ज़्यादा सोशल होना चाहिए। लोगों को सोशल होना चाहिए, लोगों को इन मुद्दों पर बार बार अवेयरनेस करनी चाहिए। सीधे इधर आते हैं जी। ये चलिए, ये छोटू कुछ कह रहा है इधर। आपका नाम क्या है? जानना नहीं चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हैदर का कहना है कि लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इधर आते हैं लास्ट 2 बच्चे, ये दोनों, इन दोनों को मैं खड़ा करूंगा। खड़े हो जाओ आप दोनों। चलिए, उसके बाद आप सबके लिए बहुत कुछ है यहाँ पर जी। मैं नेता लोगों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। नेता लोग हैं, वो बहुत वो करते हैं और फिर उनके पास बहुत वो होता है, तो वो है ना गरीबों को कुछ देखते ही नहीं है। गरीबों की मदद नहीं करते, इनका कहना है नेता लोग। उनको ये मैसेज देना चाह रही हैं। आपके पास चलते हैं, आप बताओ
आप किसको मैसेज दे रहे हो? सर, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉल्यूशन है। इनका मानना है देश की सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन है और सबको मिलकर साफ सफाई और पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी बातें यहाँ पर हमने बच्चों के साथ की है, लेकिन बातों से पहले यहाँ पर बच्चों के साथ इन्होंने, जब हम यहाँ पर आए थे तो एक बहुत प्यारा सा गाना हमको सुनाया था। हम चाहेंगे कि वो गाना जो है, जो इनके मन में मन की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है और हम सबके लिए प्रेरणा देने वाली बात है, वो गाना हम आपको भी सुनाना चाहेंगे। इनके पास चलते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद सब बच्चे एक साथ हम सबको एक गाना सुनाएंगे। जी सर, मेरा नाम निशा है। मैं बस सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी किसी लड़की को हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ लड़कियां ही देश के लिए कुछ कर सकती हैं। चलिए, इनका मानना है कि जो बच्चियां हैं उनकी हत्या, जो भ्रूण हत्या है, वो नहीं होनी चाहिए। इनका मानना है अब हम आपसे बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि आपने आते ही जो हमको सुनाया था वो पूरी दुनिया को आप लोग सुनाए और आप लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप लोगों पर हमको विश्वास है, पूरे हिंदुस्तान को विश्वास है। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सिर्फ हम नहीं, हमें भी विश्वास है, पूरी दुनिया को विश्वास है कि एक दिन ये सब लोग जो हैं वो कामयाब होंगे। देश की आने वाली जो पीढ़ी है, जिसके हाथ में इस पूरे हिंदुस्तान का भविष्य है, वो जरूर कामयाब होगी। तस्वीर आज जैसी नहीं रहेगी, तस्वीर जरूर बदलेगी, क्योंकि इन सब के मन में विश्वास भी है और हमको आशा भी। जनता की आवाज में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। बड़ा विषय है, क्या पार्टियों से बड़े अब व्यक्ति हो गए? मुझे थोड़ा आश्चर्य इसलिए होता है कि आपको छोड़ दिया, मुझे पता था आप बोलेंगे।